वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम, राहुगण और देवता हैं सोम। सोम की अवधारणा हम लोग कर चुके हैं। एक वनस्पतीय पोषक औषधीय लता के रूप में प्रसिद्ध है। उसके साथ सौम्य भावना, सकारात्मकता आदि सूक्ष्म रूप से जोड़ दी जाती है। वह आदि व्याधि के विनाश में सहायक है। तो वह भेषज है, और जैसे कहा गया है भव भेषज रघुनाथ यश। राम का यश क्या है? भव भेषज है। संसार में रोग की दवा है। तो मतलब रोग जो है वो तन और मन दोनों से होते हैं। तो तन और मन दोनों का चोली और दामन का संबंध होता है। तन दुखी हुआ तो मन भी दुखी होगा, रुग्ण हुआ तो मन में मतलब सुख नहीं हो पावेगा, आह निकल ही जाएगी। और अगर मन दुखी हुआ, रुग्ण हुआ तो तन भी रुग्ण हो जाएगा। दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। तो सोम को इन मंत्रों में जो हम लोग सुनेंगे, समझेंगे, उसमें सोम के औषधीय तत्व का विशेष विवेचन हुआ है। देवत्व दर्शन तो भारतीय संस्कृति की एक प्रवृत्ति है, जो प्रकाशक है, जो कुछ प्रदान करता है। उसमें देवत्व का स्थापन हमारी संस्कृति है। हम उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं, चाहे वो जड़ ही क्यों न हो, चाहे वो पशु ही क्यों न हो। यदि हमारे लिए उपयोगी है तो हम उसके कृतज्ञ होते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है। तो इसलिए सोम में देवत्व का दर्शन और प्रत्येक वस्तु में एक दिव्य शक्ति सूक्ष्म रूप से वह दृष्ट अदृष्ट रूप में सक्रिय रहती है, यह भी वैदिक चेतना का एक अंश है। तो इस मंत्र का शीर्षक है या इसका वर्ण विषय है सोम देवता स्तुति सुने और उपासक को वृद्धि दें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम इमं यज्ञमिदं वचो जुजुषाण उपागहि सोम त्वं नो वृधे भव। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। सोम, हे सोमदेव, हे सौम्यता रूप में और औषधीय सुखद रूप में, वनस्पतियों में, अन्न फल फूलादि में, मानव स्वभाव में व्याप्त देवता, तुम इमं यज्ञम, इस यज्ञ को, यज्ञ का अर्थ हुआ जो यज्ञ वेदिका के माध्यम से आहुति प्रदान
कर एक महोत्सव के रूप में, शुभ कर्म के रूप में मनाया जाता है वह, और जीवन के क्षेत्र में जो शुभ कर्म लोकोपकार में किया जाता है वो भी यज्ञ है। तो हमारे इस यज्ञ में, यज्ञ भूमि में और कर्म क्षेत्र में आओ और इदम वचः, हमारे इस वचन को, इस वचन माने इस स्तुति के वचन को, उपासना के वचन को, जुजुषाणा, जुजुषाणा माने सेवन करते हुए, तो यज्ञ को और इस यज्ञ में तुम्हारे प्रार्थना रूप में, उपासना रूप में प्रस्तुत स्तोत्र का श्रवण करते हुए, उसे स्वीकार करते हुए, उप माने समीप, आ गहि आओ, बड़ा आ जो होता है वो एक माने पूर्ण रूप से आओ, आने पर विशेष जोर देता है। ऐसे ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से, निश्चिंत रूप से, मतलब मन से, तन से, दोनों से तत्पर होकर के आओ। तो बड़ा आ लगने से, उपसर्ग लगने से यह अर्थ होता है। छोटा जो होता है वो निषेधात्मक होता है। तो यहाँ पर बड़ा है आगही, आगमन करो। तो हमारे इस कर्म क्षेत्र में आप आओ, न वृद्धम भव, न माने हमारा या हमारे, वृद्धम माने वृद्धि के कारण, भव माने हो जाओ, भूधात से भव। तो हे सोम देवता, तुम हमारे इस यज्ञ में, इस कर्म क्षेत्र में कृपा करके आओ, हमारे इन स्तुति वचनों को सेवन करो, विधिवत सुनो और हमारे अत्यंत निकट आओ और आकर के हमें संपूर्णतया वृद्धि प्रदान करो। तो हे सोम देवता, तुम हमारे इस यज्ञ को और यज्ञ में तुम्हें लक्षित करके जो स्तुतियाँ हो रही हैं उनको ध्यान से सुनो, सुन करके उन्हें स्वीकार करो और प्रसन्न होकर के यहाँ आकर के हमारा संवर्धन करो। तो सोम के द्वारा हम संवर्धन पाते हैं। सोम वह औषधीय तत्व है जो कि आदि व्याधि का विनाश करता है, जिसका कि विशेष संचयन सोम नामक लता में प्रकृति ने किया है या परमात्मा ने किया है। और जितने खाद्य और पेय पदार्थ हैं जो जीवन के लिए उपयोगी हैं, आदि और व्याधि को हरण करने वाले हैं, उन सब में भी सोम तत्व है, यह समझना चाहिए। और वो सात्विक आहार होता है, इसलिए स्वभाव में सौम्यता उत्पन्न करता है, इसलिए भी वो सोम है। और दीर्घायुष्य और अमरत्व प्रदान करता है, इसीलिए सोम जो है वो सुधाकर चंद्रमा से भी जुड़ा हुआ है, इंदु भी सोम को कहा जाता है। तो सोम अमरत्व प्रदान करता है, दीर्घायुष्य प्रदान करता है और सात्विकता प्रदान करता है, आह्लाद प्रदान करता है। तो वह आहार, वह विचार जो तन मन में प्रवेश करके सात्विकता और स्वास्थ्य प्रदान कर जीवन को स्वाद से भर दे, मिठास से जीवन को भर दे, वह सोम रस है। तो उसी की प्रार्थना कर रहा है और प्रत्येक वस्तु पदार्थों में व्याप्त है। उस पदार्थ के प्रति कृतज्ञ होकर के
उसके सौम्यता को, उसके गुण को ग्रहण करना जो है वह मंत्र सिखाता है। तो इस भाव को संवर्धन कर उसको समेटे हुए इस मंत्र के छंदोबद्ध रूप पर भी हम दृष्टि डाल लें। यज्ञ और स्तुति उभय करता है यजमान, यज्ञ और स्तुति उभय करता है यजमान, सोम देवता कर कृपा सुनिए देकर ध्यान। सुनिए देकर ध्यान, उन्हें विधिवत स्वीकारो, करो न रंच विलंब, शीघ्र ही पास पधारो। संवर्धन यजमान का करो सदा सुखदाता, करता है वह यज्ञ साथ ही विनय सुनाता। तो इस प्रकार से हमने मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ तथा छंदोबद्ध प्रारूप का अवलोकन किया। अब हम आगे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण हैं और देवता हैं सोम। इस मंत्र का शीर्षक अथवा विषय है स्तुतिकर्ता का सोम देवता कल्याण करें और उनके जीवन में सुख बनकर उतरें। तो संबंधित अर्थ को समेटे हुए इस मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम सोम गीर्भिरिष्ट्वा वयं वर्धयामो वचो विदः सुमृडीको न आविश। अब शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। सोम, हे सोम देवता। पूर्वोक्त सोम देवता। वचो विदः, वयम, वयम माने हम सब, तुम्हारे उपासक। वचो विदः, वचो विदः कहते हैं स्तुति में प्रयुक्त शब्दों और वचनों के रहस्य को, अर्थ गांभीर्य को जानने वाले। विदः माने जानने वाले। तो वचो विदः का अर्थ हुआ कि जो मंत्र में शब्द वचन और उनसे संबंधित अर्थ आदि हैं उनको हम विधिवत जानते हैं, उनके तह में प्रविष्ट होकर के उसके रहस्य से हम सब परिचित हैं। ऐसे हम सब गिरभी, गिरभी कहते हैं स्तुति वचन को। स्तुति वचनों द्वारा, गिर माने स्तुति और भी स्तुति वचनों द्वारा तृतीया बहुवचन है। त्वाम वर्धयामः, त्वाम माने तुमको, तुम्हारे यश को, तुम्हारे गुण को, वर्धयामा माने बढ़ा रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। तो किसी वस्तु में, व्यक्ति में अथवा देवता में, दिव्य शक्ति में जब उसके गुणों का प्रचार प्रसार किया जाता है तभी तो लोग उससे परिचित हो पाते हैं और उसका लाभ ले पाते हैं। तो इसलिए यह ऋषि कह रहा है कि हम शब्दार्थ के भेद को, रहस्य को विधिवत समझने वाले उपासक गण तुम्हारे यश को अपने स्तुति वचनों द्वारा विकसित कर रहे हैं। कोई एहसान वाली बात नहीं है
क्योंकि जब तक हम किसी वस्तु के गुणधर्म को, उसके वैशिष्ट्य को बतावेंगे नहीं, तब तक लोग उससे परिचित कैसे होगा और फिर लोग उसका लाभ कैसे ले पावेगा। यह अर्थ इसमें सिमटा हुआ है। तो सुमृडिकः कहते हैं, सु माने श्रेष्ठ, सुंदर, और मृडीक शब्द है। मृडीक है, यहाँ पर एक डा ऐसा एक होता है, इस तरह से बना हुआ, वो अब ज़रा हमारे सबके जो देवनागरी है उस व्यंजन में नहीं प्रविष्ट है, ये केवल वैदिक भाषा में है। तो इसके उच्चारण में दो तरह से लोग रथ दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग तो उसे इस तरह से बने हुए को डा करके उच्चारण करते हैं, और कुछ लोग ला करके उच्चारण करते हैं। जैसे अग्निमीड़े पहले ही में है, तो कुछ लोग उसको अग्निमीड़े कहते हैं और कुछ लोग अग्निमीले कहते हैं, कुछ मीले कहते हैं, कुछ मीले कहते हैं। है क्या आखिर वो हो डा और ला के बीच की ध्वनि है। ज़रा उच्चारण में कठिन हो जाए, डा ला इस तरह से कहा जाए, ज़रा उच्चारण में कुछ कठिन होता है, लेकिन है वो डा और ला का मिला हुआ डा। तो मीड़े इस तरह से कहना चाहिए, मीड़े डा भी आवे ला भी आवे, तो सुमृडी का इस तरह से कहना चाहिए। तो इसको, इस भेद को जान लें। तो सुमृडी का हो यानी आप जो हो वो अच्छी तरह से आनंदप्रद हो। मृड कहते हैं आनंद को, और स्तुति वचन से भी इसका संबंध होता है। तो आप सुमृडीक हो, अच्छी तरह से प्रशंसा योग्य हो और सुखदायी हो, सुमृडीक हो। इसलिए विश्व हमारे इस यज्ञ कर्म में, यज्ञ भूमि पर, कर्म क्षेत्र में विश्व माने भली प्रकार से प्रवेश करो, आगमन करो। तो हे सोम देवता, स्तुति के शब्दों से, स्तोत्र के गूढ़ रहस्य के शब्दों के अर्थ गांधीर्य को जानने वाले हम स्तोतागण आपकी स्तुतिपूर्ण वाणी को आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं, तुम्हारे यश का उसके द्वारा विवर्धन कर रहे हैं, लोकोपयोगी बना रहे हैं। इसलिए हे आनंददाता देवता सोम, तुम हम सब पर प्रसन्न हो जाओ और हमारे पास आओ। इस प्रकार से स्तुति वचनों से सोम की महिमा को प्रकट करते हुए, उसकी अपने हृदय में सुस्पष्ट अवधारणा करते हुए, उसके गुणों के पर आकर्षित होते हुए लोगों को उसके गुणधर्म से परिचित करा रहा है ऋषि, ताकि उसके माध्यम से लोक कल्याण विधिवत हो सके। तो अब इस मंत्र के छंदोबद्ध रूप पर भी अवलोकन कर लें। कुंडलियाँ छंद का क्रम चल रहा है। तो सोम देवता कर रहे हम तेरा गुणगान, शब्दों का स्तोत्र के हमको पूरा ज्ञान, हमको पूरा ज्ञान, तुम्हारा गुण हम गाते, हे सुखदाता देव तुम्हारा सुयश बढ़ाते। आओ पास हमारे, स्तुति जन है करता, हो प्रसन्न सब भांति हमारे सोम देवता। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं सोम, तथा इस मंत्र का शीर्षक है रोगनाशक सोम देवता, स्वास्थ्य सुख प्रदान कर हमें वृद्धि दें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम गयस्फानो अमी वह
वसुवित् पुष्टिवर्धनः सुमित्रः सोम नो भव। अब इस शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। सोम, हे सोम देवता, वनस्पतियों में पोषकत्व बनकर निवास करने वाले और सौम्यता बनकर सूक्ष्म रूप से शिष्य में विद्यमान तुम, तो औषधि रूप में तुम हमारे व्याधियों को हरो और अपने सौम्य रूप से तुम हमारे आधियों को यानी मानसिक रोगों का हरण करो। तो हे सोम देवता, तुम नः सुमित्रः भव। नः माने हम सब उपासकों के, सुमित्रः भव माने श्रेष्ठ मित्र बनो, उत्तम मित्र बनो। और तुम कैसे हो? नः गयस्फानः, नः माने हमारे, गय कहते हैं धन संपत्ति को, स्फानः कहते हैं विवर्धक को। तो हे सोम देवता, हे दीप्त देवता, हे सौम्यता के प्रतीक, हे शोभन सात्विक आहार के रूप में विद्यमान सोम देवता, तुम अपने गुणों के कारण नः गयस्फानः, हम उपासकों के, आराधकों के, सेवकों के, गयस्फानः माने विविध प्रकार के धनों के, स्फानः माने विवर्धक, भव माने हो जाओ। और तुम कैसे हो? वसुवित, धनों के प्रदायक हो। स्पष्ट है, जब शरीर में शक्ति रहेगी और बुद्धि में सात्विकता रहेगी, तीक्ष्णता रहेगी, तीव्रता रहेगी, तो धन प्राप्त ही होगा। इसलिए सोम देवता को जो पोषकत्व रूप में, सौम्यत्व रूप में विद्यमान है, पदार्थों में सूक्ष्म रूप से, पेय पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में वर्तमान हैं, वे वसुवित हैं, विविध प्रकार के धनों के प्रदायक हैं। धन वो है जो धन्य कर दे। धन अनेक रूपों में विद्यमान है, द्रव्य रूप में तो है ही, साथ ही साथ हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य रूप में भी विद्यमान है, बुद्धि रूप में बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, बुद्धि रूप में भी विद्यमान है, और संतोष भी एक धन है। और उसको तो लोगों ने इतनी महत्ता दी है कि जो आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो संतोष धन का मतलब हुआ कि हम अपने सम्यक पुरुषार्थ और उद्यम करने के उपरांत जो पावें उसमें संतुष्ट होकर के प्रसन्न रहें। तो ये हमारे यहाँ संतोष की परिभाषा है। अकर्मण्य की और संतोष में कोई मतलब नहीं, वे एक दूसरे से विपरीत हैं। वो तो आलसी लोग कह दिए हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ये तो आलस्यों के वचन हैं, लेकिन वैदिक वचन नहीं है। तो जो सोम है वो विविध प्रकार के धनों के प्रदायक हैं, इसलिए उनको वसुवित कहा गया है। वसु माने धन, वित्त माने वेत्ता या प्रदायक। और तुम पुष्टिवर्धन हो। पुष्टि माने पोषकत्व को, वर्धन माने विवर्धन, वर्धित करने वाले हो, बढ़ाने वाले हो। शरीर में पौष्टिकत्व को बढ़ाने वाले हो, सात्विकता को बढ़ाने वाले हो। तो तुम में कथित गुण विद्यमान हैं, ऐसे दिव्य गुणों से विद्यमान हे सोम देवता,
तुम हमारे सुंदर मित्र बन जाओ। मित्र वो है जो कि सदैव निकट रह करके प्रेम पूर्वक सदैव अपने मित्र का भला करता है, वही मित्र है। और तमाम मित्र मित्र नहीं हैं। जो भलाई सोचे, नज़दीक रहे और सदैव त्राण करे, वही मित्र है। एक बात और ध्यान कर लें कि यहाँ वैदिक संस्कृत में मित्र शब्द जो है वो मित्रा पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त है, मित्रम रूप में नहीं। साथ ही सुहृद के लिए जो मित्र शब्द प्रयोग होता है वह मित्रम नहीं है, मित्र ही है। क्योंकि मंत्रों में मित्र ही साथी के लिए भी मित्र कहा गया है और सूर्य के लिए भी मित्र कहा गया है। तो मित्र भव, हमारे श्रेष्ठ मित्र बन जाओ। तो हे सोम देवता, तुम हमारे श्रेष्ठ मित्र बन जाओ। तुम हमारी बुद्धि का विवर्धन करने वाले हो। तुम रोग शोक आदि व्याधि के विनाशक हो। विविध प्रकार के धनों के प्रदाता हो। तुम पौष्टिकता लाने वाले हो। तन मन दोनों को अपने गुणों से पुष्ट करने वाले हो। ऐसे तुम हमारे श्रेष्ठ मित्र बनो। अब संबंधित मंत्र का हम छंदोबद्ध रूप देखें। वृद्धि प्रदाता सोम तुम करते रोग विनाश। वृद्धि प्रदाता सोम तुम करते रोग विनाश। पुष्टि दान देते सदा करते स्वास्थ्य विकास। करते स्वास्थ्य विकास। बुद्धि धन धान्य बढ़ाते देते सकल समृद्धि। दैन्य दुख दोष मिटाते बनो हमारे सखा। सबल सुख सिद्धि विधाता सोम देवता रोग विनाशक विद्य प्रदाता। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण हैं और देवता हैं सोम। शीर्षक है सोम देवता उपासकों को परम सुख प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। सोम रंधि नो हृदि गावो न यवशेषा मर्य इव स्व ओके। अब शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। सोम, हे पूर्व कथित गुणों वाले दिव्य सोम देवता, आप हमारे हृदय में न हृदय, हमारे हृदय में ररंध रमण करके हमको सुख प्रदान करो। अब उसके लिए उपमा दी जा रही है कि कैसे हमारे हृदय में तुम सुख प्राप्त करो और हमें सुख दो। जैसे कि गावह न, गावह माने गायें, गो गावो गावह, न माने समान। यह कई बार निवेदन किया जा चुका है कि वेद में यदि न शब्द जो है वो संज्ञा के बाद आवे तो वो समानता का अर्थ देता है, और यदि संज्ञा शब्द के पूर्व आवे तो वो निषेध का यानी नहीं का अर्थ देता है। तो यहाँ गावह न है, गायों के समान। तो यहाँ समानार्थक यह द्योतन कर रहा है। तो गावह न, जैसे गायें यानी गायों के समान। यवशेष आ, जैसे जब गायें यवशेष माने यव के
लहलहाते हुए खेत में पहुंच जाएं तो जैसे वे बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं कि अब तो बड़ा अच्छा चारा मिल गया, तो गायें जैसे यव के खेत में उसे पाकर प्रसन्न होती हैं। और मर्यह से ओके, मर्यह माने मरणशील मानो मनुष्य, जैसे से ओके, से माने अपने और ओक का सप्तमी एक वचन है ओके। ओक कहते हैं निवास स्थान को, घर को। तो जैसे दूर कहीं गया हुआ मनुष्य अपने घर में पहुंच जाता है तो परम प्रसन्न हो जाता है, वहाँ रमण करके अत्यंत सुख की अनुभूति करता है, संतोष प्राप्त करता है। वैसे हे सोमदेव न हृदय ररंध, तुम हमारे हृदय माने हृदय में रारंध माने रमण करो, हमारे हृदय में तुम निवास करो और सुखी रहो और सुखी करो। उसकी उपमा पहले दी जा चुकी है कि जैसे जव के खेत में गायें पहुंच करके प्रसन्न हो जाती हैं, दूर गया हुआ मनुष्य कहीं बहुत दिन के बाद अपने घर में आकर के जैसे संतुष्ट सुखी और प्रसन्न हो जाता है, उसी वही प्रसन्नता तुम समेटे आओ, हमारे हृदय में बसो, हमारे शरीर में व्याप्त हो, मन में व्याप्त हो, प्रसन्न हो और हमको प्रसन्न बनाओ कथित उपमानों की भांति। हे सोमदेवता, गायें जैसे यव के खेत में प्रविष्ट होकर अत्यंत आनंदित हो जाती हैं, दूर गया मनुष्य जैसे अपने घर में पहुंचकर अत्यंत प्रसन्न होता है, प्रसन्नतापूर्वक रमण करता है, वैसे ही तुम हमारे हृदय में पहुंचकर हमारे शरीर को सुखी करो, तन मन को सुखी करो और हमें आनंद उत्पन्न करो और स्वयं आनंदित हो करके हमारे हृदय रूपी भवन में निवास करो। तो इसका छंदोबद्ध रूप देख लिया जाए। गायें ज्यों यव खेत में पाकर सुखद प्रवेश, होती परम प्रसन्न हैं, सुख पाती सविशेष, सुख पाती सविशेष। मनुज ज्यों घर में आता पाता सुख संतोष, धन्य श्रम सब मिट जाता। सोम देवता भी जीवन में वैसे आए जैसे यव के खेतों में जाती हैं गायें। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं सोम। और इस मंत्र का शीर्षक है सोम से मैत्री संबंध स्थापन की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम। यह सोम सखे तव रारणदेव मर्त्यः तम दक्षः सचते कविः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। देव सोम, देव माने देवता, तो देव वह है जो दीप्त हो और प्रदान करे, देता रहे, वह देव है। तो सोम को इसीलिए देव कहा गया है कि वह सुख और स्वास्थ्य और सौमनस्य देता है, इसलिए वह देव है। तो हे सोमदेव, हे सौम्य गुणों से, स्वास्थ्य प्रदायक गुणों से संपन्न, प्रदीप्त सुखदायक सोम देवता, तव सख्य माने तुम्हारी मैत्री में, तुम्हारी मित्रता में, नह मर्त्या, नह माने हम सब,
मर्त्य माने मानव लोग, रारणत माने प्रसन्न रहें, रमण करें। और फलस्वरूप कवि दक्ष सचते, कवि माने होता है आनंद देने वाला। कम वितरत इति कवि अथवा रचयति इति कवि। तो हम कवि हो जाएं, हम आनंददायक सृष्टि के तत्व बन जाएं, क्योंकि जिसमें आनंद भरा रहेगा वही तो आनंद दे पावेगा। जो दरिद्र है वो क्या देगा? तो सोम के जरिए तन मन स्वस्थ होता है और आनंद उसकी दिव्य उत्पत्ति होती है। तो हे सोमदेव, तुम्हारी कृपा से हम सब कवि हो जाएं, रचनाकार हो जाएं और आनंद के वितरक हो जाएं। दक्ष माने कर्म करने में निपुण हो जाएं और इन गुणों को सचते माने प्राप्त होते रहें, उनसे संपन्न हो जाएं। हे सोमदेवता, जो मनुष्य तुम्हारी मैत्री को प्राप्त कर लेता है वह आनंदित रहता है, वह मनुष्य निपुण और कर्मकुशल हो जाता है, आनंद वितरक हो जाता है, रचनाकार हो जाता है, रचनात्मकता का उसमें प्रवेश हो जाता है और उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो अब इसका हम पद्य रूपांतरण देख लें। सोम देवता दीजिए निज मैत्री का दान, मांग रहे हम भक्तगण तुमसे दया निधान। तुमसे दया निधान मित्रता पाकर तेरी, हो जाता है कर्म कुशल नर लगे न देरी। हमें ज्ञान है जो तेरी मैत्री में रमता, हो जाता है कर्म कुशल हे सोम देवता।